अगर भारत में यूजीसी नहीं होता तो आज हर गली में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होती, डिग्री 500 में मिलती और प्लेसमेंट का तो क्या ही कहें, भगवान भरोसे होते। तो आज सवाल यह नहीं है कि यूजीसी चाहिए या नहीं, सवाल यह है यूजीसी होते हुए भी हालात ऐसे क्यों हैं। यूजीसी है क्या? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो 1956 में बना ताकि भारत की हायर एजुकेशन पर एक कंट्रोल, एक क्वालिटी और एक सिस्टम रहे। यूजीसी का काम है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, शिक्षा के नियम बनाना, डिग्री की वैल्यू बनाए रखना। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यूजीसी मतलब शिक्षा का ट्रैफिक पुलिस। अब यूजीसी की जरूरत क्यों पड़ी? अगर यूजीसी नहीं होता तो कोई भी कॉलेज खोल लेता, कोई भी डिग्री बांट देता, फेक यूनिवर्सिटीज की बाढ़ आ जाती, गरीब बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता। इसलिए यूजीसी जरूरी था ताकि मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड रहे, फेक डिग्रीज रोकी जाएं, इंडिया की डिग्री की इंटरनेशनल वैल्यू बनी रहे। इंटेंट तो सही था लेकिन एग्जीक्यूशन वो गड़बड़ हो गया। प्रॉब्लम कहां शुरू हुई? यूजीसी ने नियम बनाए लेकिन ग्राउंड पर चेक कौन करेगा? कॉलेज प्राइवेट, फीस प्राइवेट, नियम गवर्नमेंट। तो रिजल्ट कागज पर रह गए और मनमानी मैदान में। अब लोग कहते हैं यूजीसी की फीस क्यों कंट्रोल नहीं होती। टीएमए पाई केस 2002, उसमें कहा गया कि शिक्षा व्यापार नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस को ऑटोनॉमी मिलेगी। कॉलेजेस ने एक शब्द सुना, ऑटोनॉमी। फिर दूसरा केस, इस्लामिक एकेडमी केस 2003, कोर्ट ने बोला फीस रीजनेबल होनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि रीजनेबल की डेफिनेशन किसके पास है? कॉलेज बोलते हैं एसी, लेफ्ट, स्मार्ट क्लास सब रीजनेबल है। तीसरा केस, पीए इनामदार केस 2005, कोर्ट ने साफ कहा प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस की फीस गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर सकता, और यहीं से एजुकेशन एक मार्केट बन गई। मेजर कंट्रोवर्सीज को देखा जाए तो फीस पर कोई सीलिंग नहीं, पेरेंट्स की कोई सुनवाई नहीं, स्टूडेंट सिर्फ रोल